नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। स्वागत करता हूं हम सभी का इस चैनल पे। तो वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं, सबसे पहले कवर करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बाजार के लिए, इंपॉर्टेंट एक्टिविटी एंड आगे के लिए रणनीति। तो बात करेंगे, वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखें, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहले अगर डिस्कस करें, बाजार अभी तक लास्ट वीक में किस तरीके से परफॉर्मेंस इसने दिया है। अब यहाँ पे चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद ये ऑब्जर्व किया गया है कि बाजार एक तरीके से सफल हुआ है 24,000 के लेवल के ऊपर ट्रेड करने में, और इसी के हिसाब से चांसेस आने वाले नेक्स्ट वीक में जो है वो लगभग 24,500 के लेवल के ऊपर के हैं। अब इस बिहार पर अगर बात करें तो सेंटिमेंट्स किस तरीके के हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे सेंटिमेंट्स थोड़े बहुत कुछ पॉइंट्स की वजह से बेहतर देखने को मिल सकते हैं। अब इन्हीं की फैक्टर्स को अगर हम इंक्लूड करें, जिनमें आप देख सकते हैं फेड के द्वारा जो पहले चिंता जताई गई थी इन्फ्लेशन को लेके, उस फ्रंट पे अगर देखें तो यहाँ पे चीज़ें नॉर्मल है, क्योंकि खुद जो है फेड के द्वारा ही स्टेटमेंट के द्वारा चीज़ें बताई गई है कि अब जो फ़िलहाल जो फेड की वजह से जो इशू क्रिएट चल रहा था पहले इन्फ्लेशन को लेके, वो फ़िलहाल अब एक रिलैक्सेशन मोड पर है। इसके साथ ही सारी बातें कनेक्टेड देखने को मिलेंगी, क्योंकि रुपीज़ वर्सेस बात करते हैं डॉलर की, तो वहाँ पर भी थोड़ा बहुत डिपेंडेंसी थोड़ी कम हुई है, रिलैक्सेशन हुआ है, रुपीज़ धीमे धीमे मजबूत होता जा रहा है, चाहे मामूली ही पॉइंट्स के साथ ही क्यों ना हो, लेकिन चीज़ें एक्टिव हो रही हैं। साथ ही साथ इसी एक्शन की वजह से एफआईज का फ्लो जो लास्ट अगर ट्रेडिंग सेशन में अगर देखें तो इंक्रीज़ हुआ है, मतलब एफआईज ने बाइंग की हैं। अब बहुत दिनों के बाद अगर देखें तो एफआई जो है अब धीमे धीमे बाइंग करना शुरू कर रहे हैं। इसी फ्रंट के साथ अगर देखें तो आईटी स्टॉक्स में जिस तरह से कंसर्न पहले जताया जा रहा था कि एआई बबल को लेके, वो भी धीमे धीमे थोड़ा शांत होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी जी है वो सामने आ रही है। और एक्सपेक्टेशंस क्या है, फिलहाल डिमांड जो कि कंसर्न एआई सेगमेंट से रिलेटेड है, और जाहिर सी बात है अगर एआई सेगमेंट में डिमांड्स देखने को मिलेंगी जिसका असर अल्टीमेटली आईटी सेक्टर के द्वारा ही होगा, क्योंकि जो भी कह सकते हैं सर्विसेज है वो आईटी सेक्टर के द्वारा ही दी जाती हैं। अब इसके साथ अगर देखें तो बाजार जो है ग्लोबल मार्केट कंसर्न के साथ भी आगे बढ़ रहा है, जहां पे इस फ्रंट पर अगर देखें तो बाजार के लिए अच्छे नोट्स ये हैं कि ईरान और पीस डील जो है यूएस के बीच का, वो फिलहाल अच्छे नोट के साथ है। कोई भी किसी भी तरीके का वायलेशन अभी तक तो नहीं हुआ है। अगर आज की भी ताज़ा रिपोर्ट अगर देखें तो अभी भी कहूँगा चीज़ें दोनों तरफ से एफर्ट के तौर पे देखी जा रही है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों जो इनके सुप्रीम लीडर थे उनका जो एसिनेशन हुआ था, उस बिहार पे जो भी आगे के जो चलते हैं प्रोसेस वगैरह चलते हैं, या जो भी शांति वार्ता जो उनको ट्रिब्यूट दिया जाता है वो ऑलरेडी ऑन गोइंग है, और इन ऑन गोइंग ट्रिब्यूट में किसी भी तरीके की चीज़ें नेगेटिव्स नहीं हो रही है बाहरी यूएस या फिर इजराइल की तरफ से, ना ही अटैक करके। तो इस तरह के कंसर्न जो है देखने को मिल रहा है पूरे इंटरनेशनल मार्केट की तरफ से इंडियन मार्केट पर भी, जिसका असर बेहतर तरीके से हो रहा है। अब दोस्तों ये सारी चीज़ें कनेक्ट करने के बाद जिसका अल्टीमेटली जो रिजल्ट है वो हमें क्रूड ऑयल के प्राइसेस में दिख रहा है, क्योंकि अगर इंटरनेशनल मार्केट में भी हम देखें तो क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस है वो डिक्रीज़ हो रहे हैं। समहाउ अगर देखें तो $70 के करीब या फिर उससे नीचे ही देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों सारे कुछ पॉइंट्स हैं जहां पे बाजार की तरफ से कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं जो कि इंडियन मार्केट को भी धीमे धीमे ब्रीथ दे रहे हैं, ताकि आगे सस्टेनेबिलिटी के साथ अपनी ग्रोथ दिखाए। अब दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी जो कि बहुत जल्द हमें बाजार में देखने को मिलने वाली है, और वो है क्वार्टर वन के नंबर्स। तो क्वार्टर वन के नंबर्स को लेके बाजार में उत्सुकता है, और ये जो क्वार्टरली नंबर्स है ये एक सपोर्ट दिलाएंगे बाजार के नेक्स्ट मूव को, जहां पे ऑब्जर्वेशंस के रूप में ये देखा जा रहा है, क्योंकि रिपोर्ट के माध्यम से ये देखा जा रहा है कि बैंकिंग कंपनीज के जो नंबर्स हैं उनके जो क्वार्टरली इस बार जो डिक्लेरेशन होंगी वो बेहतर होने के चांसेस ज़्यादा है। बहुत सारे बैंक्स हैं जिसमें प्राइवेट बैंक्स भी आते हैं, पीएसयू बैंक्स भी आते हैं, और इसी चीज़ को लेकर अगर देखें तो अनंत राठी जी की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट मेंशन की हैं चीज़ें। इस सेक्टर की बात करें, मतलब बैंकिंग सेक्टर की बात करें, तो जहाँ पे एसबीआई बैंक को कवर किया गया है, आईसीसी बैंक को कवर किया गया है, एचडीएफसी बैंक को कवर किया है, बैंक ऑफ बड़ौदा, येस बैंक, इन सारे बैंकिंग स्टॉक्स को कवर किया गया है। अब यहाँ पे क्वार्टरली नंबर्स का जो एक्सेलरेशन है वो अप ट्रेंडिंग में देखने को मिल सकता है इस बार। रीज़न क्या है, क्योंकि इनके जो क्वालिटी एसेट मैनेजमेंट्स हैं वो फिलहाल एक स्टेबल नोट के साथ चल रहे हैं।
अब इसी के साथ दोस्तों ये भी बताया जा रहा है कि इनका जो क्रेडिट सिस्टम ग्रोथ है वो लगभग 17.7% के करीब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने को मिल सकता है। तो इस तरह की कुछ एक्टिविटी है, डिक्लेरेशन कुछ है जो कि बाजार के मूड को, इवन फाइनेंस सेक्टर के बिहार पे अगर देखें तो चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है। अब रही बात फाइनल डिसीजन या फिर फाइनल वर्डिक्ट कब आएगा, तो बेसिकली दोस्तों ये चीज़ें हमें क्वार्टरली नंबर्स के दौरान ही दिखेंगी, कंपनी जब अपना नंबर डिक्लेयर करना शुरू करेंगी। तो क्वार्टरली अर्निंग्स की अगर बात करें तो सबसे पहले बैंकिंग सिस्टम में IND बैंक, जो कि आप देख सकते हैं IND बैंक, मर्चेंट बैंक सर्विस लिमिटेड, इनके नंबर डिक्लेयर होने वाले हैं और ये नंबर 8 तारीख को डिक्लेयर होंगे। और इसी के साथ अगर देखें तो फिलहाल नंबर का जो दौर है आने वाले नेक्स्ट वीक से शुरू होने वाला है, जिसमें अनंत राठी का नंबर भी लगभग 9 जुलाई को डिक्लेयर होगा। इसके अलावा TCS के नंबर भी 9 जुलाई को ही डिक्लेयर होंगे, जो कि IT सेक्टर की तरफ से पहल होगी। IT सेक्टर्स में TCS के नंबर सबसे पहले आने वाले हैं, इसके अकॉर्डिंगली ही बाद में जो बाकी के नंबर डिक्लेयर होंगे, जैसे इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया या फिर LTI माइंट्री हो गया। तो फिलहाल इतना कह सकते हैं, आने वाली नेक्स्ट वीक से बाजार में नंबर्स का डिक्लेरेशन शुरू हो जाएगा और इसी के साथ फर्दर ग्रोथ प्लान भी डिक्लेरेशन के तौर पे हमें देखने को मिलेगी कंपनीज के द्वारा। अब यही फाइनल वर्डिक्ट के बाद अगर हम ये ऑब्जर्व करें कि बाजार नेक्स्ट वीक जो है एक अच्छे नोट के साथ ब्रीथ दिखा सकता है, जो कि लगभग 24,500 के लेवल के ऊपर के हो सकते हैं। और सस्टेनेबिलिटी की बात करें, अगर 24,500 के लेवल के ऊपर अगर बाजार सस्टेन करता है तो समहाउ अगर देखिए तो बहुत ही क्लोज टू 25,000 के करीब बाजार की क्लोजिंग होगी नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक। मतलब इसको देख सकते हैं, इस महीने की अगर हम बात करें तो लगभग 25,000 का टारगेट हम ऑब्जर्व कर सकते हैं और इसकी शुरुआत नंबर्स के द्वारा होगी। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इंपॉर्टेंट कंपनी के बारे में, जहां कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट देखने को मिल रहे हैं। पंपिंग सेक्टर की बात करें, जिसमें शक्ति पंप की बात करें, यहाँ पे कुछ अपडेट है शक्ति पंप के बारे में। 15,000 सोलर पंप का जो है ऑर्डर मिला है, जिसकी वैल्यूएशन 353.89 करोड़ है। अब रिसेंटली देखें तो दोस्तों ये जो ऑर्डर है ये महाराष्ट्र की तरफ से मिला है, जिसमें ये चीज़ें एक्टिवली वर्क करेंगी। अब इसका असर मार्केट में कैसा पड़ेगा ये देखना ज़रूरी है। तो मंडे के दिन देख सकते हैं बाजार में इसका मूवमेंट किस प्रकार रहेगा, क्योंकि अगर बात करें तो ये जो फाइलिंग है एक्सचेंज को ये सबमिट की गई है शनिवार आज के दिन ही। तो देखते हैं फर्दर एक्शन शक्ति पंप पे किस प्रकार होता है। तो जिनके पास भी है ध्यान रखें, स्टडी बहुत ज़रूरी है, स्टडी ज़रूर करें और इसके अकॉर्डिंगली बाजार का मूवमेंट हमें मंडे के दिन पता लगेगा। नेक्स्ट अपडेट अगर कवर करें तो देख सकते हैं HDFC बैंक। तो HDFC बैंक के द्वारा कुछ इंपॉर्टेंस कह सकते हैं डिक्लेरेशन दिया गया है, जहां की इसकी बिजनेस एक्टिविटी को क्लियर किया गया है। HDFC बैंक की बात करें तो देख सकते हैं इन्होंने रिपोर्ट किया है कि 15% तक का जो लोन है एंड डिपॉजिट जो ग्रोथ है वो हमें लास्ट के अकॉर्डिंगली ग्रोथ होता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसमें डिवीजन के तौर पर अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा HDFC बैंक ग्रो एडवांस इंक्रीज 15.4 टू 30.61 लाख करोड़, जो कि 15% के इन टोटल में आता है, जिसमें सेविंग्स बैंक्स अकाउंट है वो भी इंक्रीज हुए हैं, जो कि लगभग 9.4% के करीब है, मतलब 10.25 लाख करोड़। इसके साथ बाकी की जो अपडेट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे आज के दिन ही ये सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं HDFC बैंक के द्वारा। शनिवार का दिन है 4 जुलाई। और रही बात आगे के नंबर्स किस प्रकार होंगे, तो दोस्तों यहाँ से अंदाजा मिल जाता है कि बाजार में इस बार जो है बैंकिंग सिस्टम्स के नंबर बेहतर होंगे, जिसमें HDFC बैंक भी आता है। तो फिलहाल देखते हैं बाजार में नंबर्स के किस प्रकार डिक्लेयर होते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल ये सारी अपडेट के साथ वीडियो को यहाँ पे करते हैं फिलहाल भी वाइंड अप। लेकिन उतना जरूर कहूँगा दोस्तों, अगर जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करके सबसे पहले ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद प्रॉपर तरीके से चीज़ों को प्रॉपर प्रोफाइल को वेरीफाई करें एंड आगे की जो भी रणनीति है जो वीडियो के माध्यम से हमारे ऐप में जो है वो आप जरूर उसको देखें, ताकि फर्दर की प्लानिंग और फर्दर की जो रणनीति है आपको कैसे प्रिपेयर करना है इसके बारे में आपको पता लगता रहे। तो अभी इन सारी एक्टिविटी के बाद वीडियो को करते हैं यहाँ पे वाइंड अप। मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में जो कि हमारे ऐप में है। तब तक थैंक यू वॉचिंग एंड बाय बाय।